हेलो, हाय, कैसे आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम टू एडुएक्स इंडिया। और ये एडुएक्स इंडिया एकमात्र ऐसा चैनल है जो छत्तीसगढ़ में हम लाइव स्ट्रीम करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम साल भर आपकी मदद करते रहें फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप अपने सब्जेक्ट को और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो चलिए आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। जो हमने पिछली बार टॉपिक डिस्कस किया था वो हमने खत्म कर लिया था, आपका स्लाइम मोड्स, है ना। तो अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं या जिसके बारे में जान चुके हैं, हम जान चुके हैं प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स के बारे में, डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में, यूग्नोलॉइड्स के बारे में और आपका स्लाइम मोड्स के बारे में। आज जो हमको डिस्कशन करना है जिस बेसिस पे या जिस पॉइंट पे, वो आज हमको किस पे करना है, प्रोटोजोअन्स के ऊपर करना है। और ख़ास बात या खुशखबरी वाली बात यह है कि प्रोटोजोअन्स का ये वाला जो ग्रुप हम जान लेंगे, समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रोटिस्टा जो है किंगडम वो एंड हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट किंगडम की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, मेन चीज़ें हैं, ज़्यादा टाइम लगने का नहीं है। ध्यान से सुनना, ध्यान लगा के अगर आप सुन लोगे ना, जितना भी मैं बता रहा हूँ उतनी चीज़ अगर आपको याद हो जाएगी, जो कि आसानी से याद हो जाएगी, कुछ कठिन नहीं है। तो आपको, मुझे नहीं लगता कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, या एक बार आप ऐसे पलटाओगे ना अपने बुक्स के पन्ने तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब चीज़ समझ जाएंगे तो रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये ऐसा चैनल है जिसमें हम रट्टा नहीं मारेंगे बायोलॉजी का। हम बायोलॉजी को क्या करेंगे, समझेंगे टेक्निकल तरीके से या उस अच्छे से डीपली जाके, ठीक है। तो प्रोटोजोअन्स हमको आज पढ़ना है, तो प्रोटोजोअन्स के बारे में हम पहले लिख लेते हैं। हमारा आज का टॉपिक लिख लेते हैं। हम क्या पढ़ेंगे आज, हम प्रोटोजोअन्स। तो लिखें, चलो लिख लेते हैं प्रोटोजोअन्स। तो यहाँ से मैं आपको, या यहाँ से लिख देता हूँ, ठीक है। तो हम लिखेंगे आज प्रोटोजोअन्स। क्या पढ़ेंगे आज हम, प्रोटोजोअन्स पढ़ेंगे, राइट। तो प्रोटोजोअन्स को बेसिकली 4 सब ग्रुप में बांटा गया है। आसान है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह से उनका स्ट्रक्चर है ना, उसके बेसिस पे इनको बांटा गया। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं किस किस तरह का हमको प्रोटोजोअन्स देखने को मिलेगा। तो ये लाइन खींच ली मैंने, और ये लाइन खींच के मैं लिखना शुरू करता हूँ। कौन कौन से तरह का प्रोटोजोअन्स होता है। सबसे पहले होता है अमीबॉइड। किस तरह, क्या होता है, अमीबॉइड, अमीबॉइड प्रोटोजोअन, ठीक है, या अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स, ये लिख लिया हमने। फिर हम क्या नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे फ्लैजिलेटेड, सॉरी क्या देखेंगे हम, फ्लैजिलेटेड। क्या देखेंगे, फ्लैजिलेटेड। तो चलो लिखते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। फिर हम क्या देखेंगे, फिर हम देखेंगे सीलिएटेड। क्या देखेंगे, सीलिएटेड। फिर मैंने गलती कर दी, बार बार मुझसे एक ही गलती हो रही है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सीलिएटेड, CILIATED, सीलिएटेड। और लास्ट तरह का जो है वो हम देखेंगे किस तरह का प्रोटोजोअन, हम देखेंगे स्पोरोजोअन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजोअन। क्या देखेंगे, स्पोरोजोअन। चलो लिख लेते हैं इसको भी जल्दी से, स्पोरोजोअन्स, ठीक है, जोअन्स, ठीक। तो इनके नाम से ही हमको पता चल गया, कुछ कठिन नहीं है। अमीबॉइड जो प्रोटोजोअन है वो किस तरह का, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मेंबर कौन होगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मेंबर जो होगा वो होगा अमीबा। और फ्लैजिलेटेड में कौन आएगा, फ्लैजिलेटेड में ऐसे ऑर्गेनल्स आएंगे, और ऑर्गेनिजम्स आएंगे, सॉरी ऑर्गेनल्स नहीं, ऑर्गेनिज्म ऐसे आएंगे जिनमें फ्लैजिला पाया जाएगा। अगला तरह का जो है उस ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ क्या पाया जाएगा, सीलिया पाया जाएगा। और स्पोरोजोअन्स में हम पढ़ेंगे, या ज्यादा नहीं जानने का स्पोरोजोअन्स में कौन आएंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनको ये किस तरह के होते हैं स्पोरोजोअन्स, जो बीमारी फैलाते हैं, ठीक है। तो इनके पूरे लाइफ साइकिल में क्या होता है, स्पोर्स वाला एक स्टेज आता है, वो चीज हमको देखना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले शुरू कर लेते हैं किससे, अमीबॉइड तरह के, इस तरह के प्रोटोजोअन से
देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, देख लेते हैं, इसको कर दूं अंडरलाइन अमीबॉइड और यहीं से मैं लिखना शुरू कर देता हूं। चलो अमीबॉइड, अमीबॉइड के बारे में हम देख रहे हैं। अमीबॉइड कैसा होता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बात करें तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, यूनिसेल्युलर तो है ही है, प्रोकैरियोट्स टाइप का है क्योंकि किस में आ रहा है, प्रोटिस्टा में आ रहा है, ठीक है। एक्वाटिक है, कैसा है, एक्वाटिक है, क्या है, एक्वाटिक, तो लिख लो एक्वाटिक है, एक्वाटिक है, ठीक है। और सबसे इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या याद रखना है आपको, इसका एग्जांपल कौन है, अमीबा है, ठीक है, उसके बारे में मैं बताता हूं आगे। सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें क्या है कि ये जो मूवमेंट करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसके लिए ये जिस चीज की मदद लेते हैं वो होता है इनका क्या, साइटोप्लाज्म। क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो थ्रू साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट ये क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह या बॉडी में अपने ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसकी वजह से ये एक जगह से दूसरे जगह जा पाते हैं। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं कि क्या होगा इसमें, साइटोप्लाज्मिक जो फ्लो है ना उसकी वजह से क्या कर पाएंगे, ये एक जगह से दूसरे जगह जा पाएंगे। तो क्या पाया जाता है इसमें, साइटोप्लाज्मिक फ्लो की वजह से। तो चलो देख लेते हैं ये साइटोप्लाज्मिक फ्लो की वजह से कैसे होता है। साइटोप्लाज्मिक फ्लो की वजह से कैसे होता है, अगर मैं एक यहाँ पे एक अमीबा का स्ट्रक्चर बना दूं, ऐसा मान लो कि ये एक अमीबा है, ठीक है, ये एक अमीबा है, ठीक। अभी क्या होगा, इसके बीच में जो साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म यानी एक लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये लिक्विड का फ्लो जो है एक तरफ हो जाएगा, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ठीक है। लिक्विड का फ्लो जो है किसी एक तरफ होगा, तो ये किस तरह का करना शुरू करेगा मूवमेंट, ये फिर इस तरह का एक तरफ फ्लो होगा, तो इसका बॉडी एक तरफ ऐसे 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 बढ़े। क्यों, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक फ्लो इधर इधर और इधर है, राइट। तो साइटोप्लाज्मिक फ्लो की वजह से क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, ये इस तरह का इस तरह का इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। तो लिख ले, हम स्यूडोपोडिया लिख लेते हैं। चलो इसमें क्या पाया जाएगा, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में स्यूडोपोडिया पाया जाएगा। तो लिखें इसको, स्यूडोपोडिया पाया जाता है भाई इसमें, PSUEPODIA। क्या पाया गया, स्यूडोपोडिया। क्या है ये, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया को अगर मैं स्यूडोपोडिया को अगर मैं डिवाइड करूं तो PSU स्यूडो और ये पोडिया। स्यूडो का मतलब होता है, या ऐसे कर दूं मैं, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। क्या होता है, फॉल्स। और पोडिया का मतलब होता है फूट। क्या होता है, फूट। तो ये क्या, फॉल्स फूट तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है, या इसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। कुछ अमीबा जो अमीबॉइड ये जो है ना ऑर्गेनिज्म, इनका जो सेल वॉल है वो क्या होता है, सिलिका का भी बना होता है। किसका बना होता है, सिलिका का भी बना होता है, सिलिका का भी बना होता है। तो इतनी चीज बस आपको यहां पे याद रखने वाली है। क्या है अमीबा, इसका मेन जो कैरेक्टरिस्टिक मेंबर है वो कौन है, अमीबा है, ठीक है। और साइटोप्लाज्मिक फ्लो की वजह से क्या होता है, जब जो साइटोप्लाज्म होता है वो एक तरफ किसी तरफ डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करता है, जिसकी वजह से इस तरह का स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। और इस तरह के स्ट्रक्चर को, ये जो ग्रूव्स टाइप के एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बने ना, ये देखो, ये इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया, ठीक है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। तो ये खास स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है जिसके थ्रू आप पहचान सकते हो कि कोई प्रोटोजोन जो है या कोई अमीबॉइड ऑर्गेनिज्म है वो इस तरह से रहता है, ठीक है। तो क्या क्या चीज हमको जानना है, एक्वाटिक है,
साइटोप्लाज्मिक फ्लो की वजह से क्या होता है, इसमें स्यूडोपोडिया पाया जाता है, ठीक है, या फॉल्स फूड जिसको बोलते हैं वो पाया जाता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें आपका जो बॉडी कवरिंग है वो कभी कभी सिलिका की भी पाई जाती है, राइट। अब जो इसमें हमको जो चीज देखनी है ना, वो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे हमने अमीबा के बारे में बात किया, इसका एक और एग्जांपल है इस ग्रुप का, अगर मैं बोलूं एमीबॉइड ग्रुप का, तो हमको देखना है एक नाम अगर आपको याद आए तो उसको हम बोलते हैं क्या, एंट अमीबा। क्या बोलते हैं, एंट अमीबा, एंट अमीबा, ठीक है। ये एंट अमीबा क्या करता है पता है, ये एंट अमीबा जो है ये बीमारी फैलाता है। और इस तरह कौन सी बीमारी फैलाएगा ये एंट अमीबा, एंट अमीबा जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके बैठ जाता है और क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन को खरोच देता है, क्या करता है, नोच देता है, खरोच देता है ऐसे, ठीक है। तो अमीबॉयटिक डिसेंट्री इसकी वजह से होती है। क्या होती है, अमीबॉयटिक डिसेंट्री होती है इसकी वजह से। क्या होती है, अमीबॉयटिक डिसेंट्री, अमीबॉयटिक डिसेंट्री होती है इसमें, डिसेंट्री, अमीबॉयटिक डिसेंट्री होती है। तो इतनी चीज ही आपको जाननी है अमीबा में। क्या किसका किसका एग्जांपल देते हैं हमने, अमीबा का और एंट अमीबा का। एंट अमीबा जो होता है उसकी वजह से क्या होता है, कौन सी डिजीज होती है, अमीबॉयटिक डिसेंट्री होती है। कहां पाया जाता है, एक्वाटिक होता है, साइटोप्लाज्मिक फ्लो की वजह से एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाता है जिसकी वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है। और वो स्पेशली जो स्ट्रक्चर बनाता है साइटोप्लाज्मिक फ्लो की वजह से, वो ग्रूव्स तरह के स्ट्रक्चर जो है उनको हम फॉल्स फूड या स्यूडोपोडिया के नाम से जानते हैं। तो यहां पर ये हो जाता है खत्म, और कुछ भी नहीं जानना है आपको। तो फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। एंट अमीबा जो है वो आपका अमीबॉयटिक डिसेंट्री पैदा करता है या बीमारी फैलाता है, और वो क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाके इंटेस्टाइन को जो है वो खरोच देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके पॉटी में ब्लड आना शुरू हो जाता है, राइट। तो इतनी चीज आपका यहां पर खत्म हो जाता है आपका अमीबा, ठीक है, सॉरी अमीबॉइड आपका प्रोटिस्टा, अमीबॉइड प्रोटिस्टा। नेक्स्ट तरह का क्या देखना है, नेक्स्ट तरह का हमको देखना है, वो देखना है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन। क्या देखना है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन लिख लेते हैं यहां पर, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन। अब यहां पर क्या होगा, इसके स्ट्रक्चर में मेन चीज क्या क्या आएगी, इसके स्ट्रक्चर में आएगी कि फ्लैजिला इसमें पाया जाएगा। नाम से ही पता है अपने को क्या पाया जाएगा, फ्लैजिला पाया जाएगा। क्या क्या मिलेगा यहां पे हमको, यहां पे हमको देखने को मिलेगा फ्लैजिला, फ्लैजिला फॉर्म, ठीक है, फ्लैजिला मिलता है, ठीक है। किस तरह का होता है ये, अच्छा आप ये पूछ सकते हो कि ये जो फ्लैजिला है ये तो हमारे पिछले वाले जो ऑर्गेनिज्म हम पढ़ रहे थे उसमें भी फ्लैजिला था। किसमें था फ्लैजिला, याद करो जल्दी से, जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी, डायनोफ्लैजिलेट्स में था ना फ्लैजिला, है ना, ठीक है। तो फ्लैजिला तो इसमें भी था और इसमें भी है, या हम वो यूग्लिनॉइड्स पढ़ रहे थे, सॉरी डायनोफ्लैजिला को भूल जाओ, यूग्लिनॉइड्स पढ़ रहे थे, यूग्लिनॉइड्स में भी क्या था, यूग्लिनॉइड्स में फ्लैजिला था। तो ये यूग्लिनॉइड्स और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन से ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है या डिफरेंस शो करते हैं। क्या है कि जो आपका यूग्लिनॉइड था ना, वो यूग्लिनॉइड किस तरह का था, न्यूट्रिशन शो करता था, वो न्यूट्रिशन शो करता था मिक्सोट्रॉपिक तरह का न्यूट्रिशन था, राइट ना। किस तरह का था, मिक्सोट्रॉपिक तरह का न्यूट्रिशन था। लेकिन यहां पर अगर इसका न्यूट्रिशन प्रोसेस देखेंगे ना, ये कैसा है, हेटेरोट्रॉपिक तरह का न्यूट्रिशन शो करता है। हालांकि अमीबॉइड भी जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। ये भी
क्या करेगा, हेटेरोट्रॉपिक तरह का न्यूट्रिशन शो करेगा। हमने बात की थी ना कि शुरू के ऊपर के दो ग्रुप जो हैं वो कैसे होंगे, ऑटोट्रॉपिक होंगे, बीच में जो आपका यूग्लिनॉइड होगा वो कैसा होगा, मिक्सोट्रॉपिक तरह का होगा, और नीचे के दो जो हैं, ठीक है, नीचे के जो दो मेंबर हैं वो कैसे होंगे, वो होंगे हेटेरोट्रॉपिक तरह के मेंबर होंगे। यानी हेटेरोट्रॉपिक तरह के मेंबर में हमने क्या क्या देखा था, स्लाइम मोड्स और प्रोटोजोन्स। तो स्लाइम मोड्स हमने खत्म कर लिया, प्रोटोजोन्स की हम बात कर रहे हैं। तो प्रोटोजोन्स में जो भी आएगा वो कैसा होगा, हेटेरोट्रॉपिक तरह का न्यूट्रिशन शो करने वाला होगा, राइट ना। तो हेटेरोट्रॉपिक तरह का न्यूट्रिशन ये शो करता है। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं इसको, कैसा होगा ये, हेटेरोट्रॉपिक होगा। लिखो, हेटेरोट्रॉफिक तरह का इसमें न्यूट्रिशन पाया जाता है। अब हमको क्या क्या पढ़ना है इसमें, बेसिकली एनसीईआरटी के हिसाब से हमको दो एग्जाम्पल इसके देखने हैं, या दो लोगों का नाम याद रखना है इसके एग्जाम्पल या कैरेक्टरिस्टिक मेंबर्स के फॉर्म में। जैसे हमने वहां पर क्या किया था, अमीबॉइड में दो उसका याद किया था, या दो कैरेक्टरिस्टिक्स मेंबर के बारे में बताया, हो गया अमीबा, दूसरा हो गया एंटमीबा। एंटमीबा से डिसीज जो होती थी। अब यहां पर भी हमको क्या देखना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मेंबर कौन कौन से हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स मेंबर में कौन आता है, ट्राइपेनोसोमा आता है और ट्राइकोमोनास आता है। कौन कौन आता है इसमें, कौन कौन आता है, ट्रिपनोसोमा और ट्राइकोमोनास। चाहो तो नोट डाउन कर लो, दो ही का बारे में हमको बात करना, और दो ही के बारे में और अंदर स्ट्रक्चरल बेसिस पे नहीं जाना है। स्ट्रक्चरल बेसिस जैसे शुरू में ओवरऑल डिस्क्राइब किया हुआ था कि कैसा है, आपका प्रोकैरियोटिक टाइप है, एक्वेटिक है और यूनिसेल्युलर है, ठीक है। वो सारी चीजें जो है वो जनरल ये हो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके अलावा जो है वो फ्लैजेला पाया जाता है इसमें, और हेटेरोट्रॉपिक तरह का न्यूट्रिशन देखा जा सकता है इसमें, या प्रॉपर्टी शो करता है, या कैरेक्टर शो करता है, या नेचर शो करता है हेटेरोट्रॉपिक तरह का, ठीक है। और एग्जाम्पल कौन कौन सा हमको देखना है इसमें, एग्जाम्पल हमको देखना है इसमें आपका, एक हो गया कौन, एक हो गया आपका ट्रिपनोसोमा, दूसरा हो गया ट्राइकोमोनास। तो हम लिख लेते हैं ट्रिपनोसोमा और ट्राइकोमोनास लिखे। इस एग्जाम्पल कौन कौन है इसमें, एग्जाम्पल कौन कौन से है, आपका ट्रिपनोसोमा, ट्राइपेनोसोमा या ट्राइपेनोसोमा, ठीक है। और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है आपका किसकी बात कर रहे थे हम दूसरे एग्जाम्पल में, ट्राइकोमोनास की, है ना। हम क्या देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल ट्राइकोमोनास। ये दो नाम एकदम रट लेना, एकदम याद रखना, ठीक है। अब इसमें और क्या देखना है, इनका सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं देखना अपने को, किसका किसका, ट्रेपैनोसोमा और ट्राइकोमोनास का सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं देखना है। जो चीज देखनी है इन दोनों में, जो चीज देखनी है वो ये देखना है कि ये इनसे होने वाली बीमारी कौन सी होती है, ये कौन से डिसीज फैलाते हैं, ठीक है। ये जो ट्रेपैनोसोमा है ना, ये ट्रेपैनोसोमा ब्लड में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, हमारे ब्लड में पाया जाता है। कहां पाया जाएगा, ब्लड में पाया जाएगा। और ये ट्रेपैनोसोमा की वजह से जो डिसीज होती है उसको हम बोलते हैं क्या, स्लीपिंग सिकनेस। क्या बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। क्या बोलेंगे, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस। तो क्या होता है इससे, ट्राइपेनोमोनास से स्लीपिंग सिकनेस होता है। इसका वेक्टर कौन है, बहुत पहले पूछते थे, अभी भी पता नहीं पूछते होंगे, तो जान लो कि इसका वेक्टर या इसको फैलाने वाली जो चीज है ना, वो कहलाती है क्या, वो क्या है, हाँ, इसका वेक्टर क्या है, इसका वेक्टर एक तरह की मक्खी है, एक तरह का क्या है, एक तरह की मक्खी है, ठीक है। और वो क्या करती है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, किसको, ट्रेपैनोसोमा को, जिसको हम बोलते हैं सीसी फ्लाई। क्या बोलते हैं, सीसी फ्लाई के थ्रू ये फैलता है। किसके थ्रू फैलता है, सीसी फ्लाई के थ्रू फैलता है। किसके थ्रू फैलेगा, लिख ले ये भी,
सी फ्लाई, राइट। क्लियर हो गया ये, है ना। क्या क्या हमको देखना है, फ्लैजिलेटेड आपके प्रोटिस्टा में, फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्टा में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तो जो हम पहले लिखते थे वो प्रोटोजोवंस में, प्रोटोजोवंस के वो ही रहेंगे। खास बात क्या है, फ्लैजिला पाया जाता है, अलग कैसे है यूग्लोनाइट से, वो यूग्लोनाइट जो था वो मेक्सोट्रॉपिक था, ये कैसा है, हेटेरोट्रॉपिक है, ठीक है, एक्वाटिक है, पानी में पाया जाता है, वाटर में पाया जाता है, तो इसलिए एक्वाटिक है। एग्जाम्पल हमको जो दो याद रखने हैं वो क्या याद रखने, ट्रिप्नोसोमा और ट्राइकोमोनास। तो हमने ट्रिप्नोसोमा का तो डिसीज जान लिया, ट्राइकोमोनास का डिसीज क्या है, ट्राइकोमोनास जो है एसटीडी फैलाता है, एसटीडी। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है, नजर आ रहा है ना, एसटीडी, एसटीडी नजर आ रहा है, देखिए हाँ एसटीडी नजर आ रहा है। तो एसटीडी जो है उसका फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। क्या बुलाता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। और किसके थ्रू होता है ये ये क्या कहलाता है, ट्राइकोमोनासिस। क्या कहलाएगा, ट्राइकोमोनासिस। किसके थ्रू होगा, ट्राइकोमोनासिस के थ्रू क्या होता है, एसटीडी होता है, ट्राइकोमोनास से या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है। और ट्रिप्नोसोमा से होता है स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस में जान भी चली जाती है अगर ढंग से इलाज नहीं, या इलाज सही टाइम पे नहीं मिला तो। लेकिन अपने को घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अपने यहां नहीं पाया जाता, जनरली कहां पाया जाता है, अफ्रीका में, ठीक है। तो अपने को घबराने वाली बात नहीं है। तीसरी तरह का अब हम आ गए कहां, सीलिएटेड में। तो अगला हम लिख लेते हैं, अगले तरह का कौन सा है, अगले तरह का है सीलिएटेड, सीलिएटेड प्रोटोजोआ, ठीक है, सीलिएटेड। तो जैसा कि हमने क्या देखा था, अमीबॉइड में क्या था, अमीबॉयटिक तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स था, साइटोप्लाज्मिक फ्लो की वजह से एक क्या बनाता था, जिस तरफ साइटोप्लाज्म का फ्लो होता था उस तरफ क्या होता था, स्पेशल ग्रूव बन जाते थे, और उसको हम क्या बोलते थे, स्यूडोपोडिया या फॉल्स फूड कहते थे। वैसे ही फ्लैजिलेटेड में क्या होता था, फ्लैजिला पाया जाता था। कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है सीलिएटेड के भी, क्या होंगे, जो हमने प्रोटेस्टेंट किंगडम के बारे में बात करें तो वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं, एक्वाटिक है, ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक है, ये भी हेटेरोट्रॉपिक ही होगा। और चूंकि नाम से आपको किसके बेसिस पे किया गया, देखो फ्लैजिलेटेड यानी जिसमें फ्लैजिला पाया जाता है, तो सीलिएटेड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सारे मेजरली वही रहेंगे, लेकिन इसमें स्पेशल चीज क्या रहेगी, इसमें स्पेशल चीज रहेगी कि इसमें क्या पाया जाएगा, सीलिया पाया जाएगा। क्या क्या मिलेगा हमको, सीलिया। अब फ्लैजिला और सीलिया के बीच में डिफरेंस थोड़ा सा देख लेंगे हम, है ना। सीलिया, फ्लैजिला और सीलिया के बीच में डिफरेंस क्या होता है, देखो फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर में, अगर मैं यहां पर बनाऊं फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, देखो तो ये एक लंबा ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना। सीलिएटेड स्ट्रक्चर में, सीलिएटेड स्ट्रक्चर में कैसा होता है, सीलिएटेड स्ट्रक्चर में, सीलिएटेड स्ट्रक्चर में कैसा होगा, सीलिएटेड स्ट्रक्चर में इसके चारों तरफ ना छोटे 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 ऐसे रोए रोए टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाएगा, ठीक है, रोम रोम तरह का स्ट्रक्चर, ऐसे इसको चारों तरफ से घेरा रहेगा। इसको ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर ही क्या कहलाते हैं, सीलिया कहलाते हैं। या ये पूरा ऑर्गेनिज्म जो इससे चारों तरफ से घिरा होता है ना, ये क्या कहलाएगा आपका, सीलिएटेड ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। तो इसका एग्जाम्पल कौन है सीलिएटेड का, सीलिएटेड का एग्जाम्पल है आपका पैरामीशियम, ठीक है। कौन आएगा, पैरामीशियम। तो पैरामीशियम की खास बात क्या है, चप्पल की तरह दिखते हैं, है ना, चप्पल की तरह, स्लीपर लाइक एनिमल्स दिखते हैं, ठीक है, सॉरी ऑर्गेनिज्म दिखते हैं। हम ये नहीं बोले एनिमल्स नहीं बोले, ऑर्गेनिज्म बोले तो किस तरह दिखता है, चप्पल या स्लीपर की तरह नजर आने वाला एक ऑर्गेनिज्म है। जो किस तरह नजर आता है, जो नजर आता है हमारे चप्पल की तरह। किस तरह नजर आता है, चप्पल या स्लीपर की तरह नजर आता है, ठीक है ना। और क्या खास बात है इसमें, ये तो सीलिया हो गया, है ना।
ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको जो थोड़ा सा जो डेप्थ पढ़ना ना, देखो प्रोटोजोअन्स में हमने जो अमीबॉइड था कम में ही हमने खत्म कर लिया, मेन चीज इतनी ही थी। फ्लैजिलेटेड में भी बहुत सारी चीजें नहीं थी डिटेल करने को, है ना, बहुत सारी चीजें नहीं है। जो मेन चीज है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, और जो चीज आपको याद रखनी है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया और आपको बता दिया। तो अमीबॉइड स्ट्रक्चर में हमको क्या याद रखना, या उसमें क्या क्या याद रखना था वो मेजर यहाँ पर लिख दिया है, और एंट अमीबा के बारे में बता दिया। फ्लैजिलेटेड में आपको क्या क्या चीज मेन याद रखनी थी और कौन सा एग्जांपल रखना है वो बता दिया, बीमारी कौन सी फैलाती है वो बता दिया। अमीबॉइड में क्या हुआ, अमीबॉयटिक डिसेंट्री होती है, ठीक है। वैसे ही फ्लैजिलेटेड जो आपके प्रोटोजोअन्स है उसमें दो एग्जांपल हमको देखना था एनसीईआरटी के हिसाब से, कौन कौन से, ट्रेपनोसोमा और ट्राइकोमोनास। तो ट्रिपनोसोमा से क्या होता था, स्लीपिंग सिकनेस, वो किससे फैलते थे, एक मक्खी के थ्रू फैलते थे जिसको हम सीसी फ्लाई कहते हैं, और ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। वैसे ही ट्राइकोमोनास क्या करता था, ट्राइकोमोनास सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज फैलाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लेके यहां तक का जो है ना आपका जो ट्राइपेनोसोमा क्या कौन सा डिसीज फैलाता है और ट्राइकोमोनास कौन सा डिसीज फैलाता है। थोड़ा सा इन दोनों के कंपैरिजन में अगर मैं बोलूं ना, तो थोड़ा हमको पैरामीशियम थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना है, जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा डिटेल है इसमें। थोड़ा डिटेल क्यों है, क्योंकि थोड़ा सा हमको इसके रिप्रोडक्टरी इसमें भी जाना है एनसीईआरटी के हिसाब से। तो जनरल अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरह से नजर आता है मेरा पैरामीशियम, इसके चारों तरफ सीलिया होता है, ठीक है। ये जो है आपका ये जो वॉल है ये सेल वॉल है, ये क्या है, सेल वॉल है। ये क्या है, ये सीलिया है, ठीक है, ये सीलिया है। अब इसमें और क्या चीज पाई जाती है, इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसके बीच में इस स्ट्रक्चर में ना, इस स्ट्रक्चर में ऐसे एक स्टार टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, ऐसे 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 बना रहता है, ठीक है, ऐसा 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 बना रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये क्या है, ये मेरा है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या है ये, वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल, VACUOLE, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। और क्या मेजर खास बात है इसमें, इसमें और एक मेजर खास बात है कि ये ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एक दो बार आया है, लेटेस्ट भी एक बार पूछा था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, खासकर नीट में, कि वो कौन सा प्रोटोजोअन है जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियस डबल होता है, ठीक है, न्यूक्लियस। तो ये जो सीलिएटेड है ना आपका पैरामीशियम, ये जो है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो डबल होता है। तो न्यूक्लियस डबल होता है, तो एक न्यूक्लियस जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, और एक न्यूक्लियस जो होता है ना वो छोटा सा न्यूक्लियस होता है। तो ये जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा, है ना। तो ये हमारा कहलाता है मैक्रो न्यूक्लियस। ये हमारा क्या कहलाएगा, मैक्रो न्यूक्लियस। और ये छोटा वाला जो है ना, छोटा वाला न्यूक्लियस, इसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, माइक्रो न्यूक्लियस। तो अभी क्या क्या जान गए, अभी हमको क्या क्या पता चल गया, अभी हमको पता चल गया कि भैया इसके चारों तरफ होता है सीलिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी एक चीज और बताता हूं। तो मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ना है ना, इसको थोड़ी सी जगह हम यहां पर बना लेते हैं, और फिर ना थोड़ा इसको डिस्क्राइब करके थोड़ा डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ना है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, तो इसका क्या करना वीडियो के टाइम में ना आप क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो इसको मैं मिटा के फिर थोड़ा डिस्क्रिप्शन में पैरामीशियम को थोड़ा समझते हैं, और ये समझ लो कि अगर आपने पैरामीशियम थोड़ा समझ लिया ना, तो फिर ये अपना ये वाला किंगडम जो है ना, प्रोटिस्टा, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी बड़ी जगह चाहिए होगी मेरे को इसको समझाने के लिए, तो थोड़ी सी मैं थोड़ा देर पेशेंस रखो। तो मैं इसको क्या कर लूंगा, मैं इसको लूंगा मिटा, और मिटाने के बाद हम आगे बात करेंगे पैरामीशियम की थोड़ी सी और
डिटेल में। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताऊंगा, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये कैसा कैसा क्या क्या है। पैरासाइटिक है तो क्या करा, सॉरी कहाँ पाया जाता है वो तो अपने को पता है। इसका सेलुलर स्ट्रक्चर हमने एक जनरल बना ही लिया है ना। और हम इसका फिर रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है वो भी जरा देखेंगे। और खासकर ये इसलिए बताना है कि आप अगर नहीं भी अगर आपको याद है ना, लेकिन आगे की स्टडी में ना थोड़ा अगर इसको समझ लोगे ना तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए, जब कभी भी आप आगे पढ़ोगे या आगे जाओगे तो। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसमें होता है, सीलिया इसमें होता है। और सबसे बड़ी बात जो याद रखने वाली है कि इसमें क्या होता है, 2 न्यूक्लियस पाया जाता है। अब ये जो 2 न्यूक्लियस का चक्कर है ना, कि भाई 2 न्यूक्लियस क्यों पाया जाता है, इसका क्या रोल है 2 न्यूक्लियस का, तो वो 2 न्यूक्लियस का चक्कर जो है वो अभी हम समझते हैं कि 2 न्यूक्लियस का चक्कर किस तरह से है। तो इसको मैं पूरा मिटा लूं, थोड़ा वक्त लगता है इसको मिटाने में, लगभग मिट गया है। तब तक हम जनरल चीज़ें एक बार और जो आपने पढ़ी होंगी, शायद आपको रिकॉल भी हो रही होगी चीज़ें, उम्मीद करता हूं कि आपको रिकॉल होगी। और ये जो मैं बता रहा हूं, ये अगर आप ध्यान से सुन लिए तो फिर मुझे नहीं लगता कि कुछ और आपको याद करने की या रटने की या कुछ और करने की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो जरा ध्यान से देखना। और एक चीज और मैंने कहा है कि ये वाला जो चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, कौन सा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर वन शॉट एक दिन में एक टाइम में हम सब पूरा एक साथ खत्म करेंगे। उसका मैं करने वाला हूं क्या, लाइव। तो अगर आपको जुड़ना है लाइव से तो आप क्या करो, चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जैसे ही मेरा लाइव या कोई वीडियो अपलोड होगा ना, तो अगर आप फ्री रहोगे उस टाइम पे तो लाइव आ जाना, वहां हम लोग एक साथ बात करके, सारे चैट करके, लाइव चैट करके अपन सारी चीज, सारा डिस्कशन करेंगे। और अगर नहीं आ पाए तो क्या होगा, नहीं आ पाओगे तो बाद में आप उसको देख लेना, है ना। तो तुरंत आपको सब्सक्रिप्शन अगर आपने या सब्सक्राइब आपने किया होगा ना, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये वीडियो अपलोड हो गई है। तो आप क्या करो, आप क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम एक दिन वन शॉट पूरी चीज खत्म कर पाए। अब देखो, अब अपने पास सफिशिएंट जगह बन गई है ना। सफिशिएंट जगह बनने के साथ ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो खांचा जैसा चीज का दिख रहा है ना, ये स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं ओरल ग्रूव। क्या बोलते हैं, ओरल, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरल ग्रूव, ओरल ग्रूव। ठीक है, ये ओरल ग्रूव जो है ना, ये समझ लो कि इसका क्या है, इसका मुंह है, क्या है, इसका माउथ है। ठीक, तो ये मान लो कि ये पैरामीशियम कैसे कोई चीज खाता है या इनटेक करता है, ये सीलिया जो है ना, इसके चारों तरफ यहाँ छोटे सीलिया है ना, ये सारे सीलिया जो है, मान लो कि यहाँ पे कोई चीज पड़ी हुई है, यहाँ पे कोई एक चीज ऐसे पड़ी हुई है, तो ये अपने सीलिएटेड मोशन से धीरे धीरे उसको ढकेलते हैं, किस तरफ, वो ढकेलेंगे इसका ओरल ग्रूव की तरफ, इधर ओरल ग्रूव की तरफ, और फिर यहां से इंटेक कर लेता है। ठीक है, यहां से क्या करेगा, ये इंटेक करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये ओरल ग्रूव का दूसरा नाम भी है, इसको हम बोलते हैं गलेट। क्या बोलते हैं, इसको लिख देता हूं मैं, गलेट। ठीक है, तो ओरल ग्रूव बोल लो या गलेट बोल लो, एक ही चीज है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा भाई, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स में जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मेंबर, वो जो है क्या है, पैरामीशियम है। पैरामीशियम के कैरेक्टरिस्टिक्स में अभी तक हमने क्या देखा कैरेक्टर में कि एक्वाटिक है, और जितना प्रोटोजोअन्स का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स था वो आप लिख सकते हो। यूनिसेल्युलर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ये वो जितनी भी चीजें हैं वो आगे हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। मेन चीज क्या है, इसमें पाया जाता है सीलिया। ठीक है, तो ये हमारा चेक हो गया कि हाँ हमने ये लिख लिया, क्यों, क्योंकि सीलिएटेड उसमें आ ही रहा है, सीलिएटेड ग्रुप में बटा है, तो इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, सीलिया पाया जाता है। क्लियर है ना, है ना। उसके बाद क्या पाया जाता है, इसमें
कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, क्या पाया जाता है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और न्यूक्लियस दो तरह के मिलते हैं, एक को कहते हैं हम मेजर न्यूक्लियस और दूसरा होता है माइक्रो न्यूक्लियस। तो हम बात कर रहे थे कि ये मेजर न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस की कहानी क्या है, चक्कर क्या है मेजर न्यूक्लियस और आपका माइक्रो न्यूक्लियस में, या मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस की कहानी क्या है। तो आइए समझते हैं कि माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस की कहानी क्या है। असल में सीलिएटेड पैरामीशियम में या पैरामीशियम में जो दो न्यूक्लियस है ना, उनमें जो माइक्रो न्यूक्लियस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन में। काहे में करता है? रिप्रोडक्शन में। कौन करता है? माइक्रो न्यूक्लियस। कौन करता है? माइक्रो न्यूक्लियस रिप्रोडक्शन में करता है। ठीक है, तो अगर हम रिप्रोडक्शन का बात करें, रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो दो तरह का रिप्रोडक्शन देखा जा सकता है या पाया जाता है। किसमें? इसमें पैरामीशियम में। कौन कौन सा? पहला तो हो गया बाइनरी फिजन के थ्रू, बाइनरी फिजन के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू? बाइनरी फिजन के थ्रू। ठीक ठीक। दूसरा होता है कॉन्जुगेशन के थ्रू, कॉन्जुगेशन के थ्रू। राइट, तो ये दो तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ये दो प्रोसेस है जिसके थ्रू पैरामीशियम रिप्रोडक्शन करता है। तो चलो देखते हैं हम कि किस किस तरह से ये दो जो प्रोसेस है वो रिप्रोडक्शन का है, किस किस के थ्रू होता है। बाइनरी फिजन के थ्रू होता है और कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। तो देखते हैं कि एक तरह का ये सबसे पहले आज हमारा डिस्कशन का पॉइंट क्या है? आज हमारा डिस्कशन का पॉइंट है कि पैरामीशियम में ये जो दो न्यूक्लियर का गेम है ना, वो अपने को समझना है। वो अगर अपन ने समझ लिया ना, फिर ये समझ लो कि ये वाला भी जो ग्रुप है वो खत्म हो जाएगा। तो चलो पहले हम बना लेते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर, फिर हम आगे बात करना शुरू करते हैं। तो चलो स्ट्रक्चर बनाए। स्ट्रक्चर किस तरह का होगा? चप्पल तरह का स्ट्रक्चर होगा, है ना, या स्लीपर तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो यहां पे बना लो स्लीपर तरह का, दो बनाएंगे अपन स्लीपर तरह का स्ट्रक्चर। ये एक पैरामीशियम बन गया मेरा। ठीक है, ये एक पैरामीशियम हो गया मेरा चप्पल की तरह। ठीक है, अच्छा डायग्राम नहीं बन रहा है यार, समझ लेना थोड़ा सा। ठीक है, और एक तरह का एक और पैरामीशियम हम बनाते हैं। ये थोड़ा ज्यादा ही पतला बन गया क्या? एक तरह का और पैरामीशियम हमने बना लिया। तो ये दो तरह के पैरामीशियम हैं मोटा मेजरली मेरे पास, ये समझ लो। ये क्या है? ओरल ग्रूव है या गलेट है। ठीक है, इसके चारों तरफ पाया जाएगा सीलिया। अब इस बात को समझो, अभी क्या होगा? इसमें एक मेजर न्यूक्लियस होगा, है ना, जैसे हमने बात किया था, या उसको हम क्या बोलते थे? मैक्रो न्यूक्लियस बोलते थे। ठीक है, या मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक, और दूसरे तरह का न्यूक्लियस क्या होगा? दूसरे तरह का न्यूक्लियस होगा माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये एक पैरामीशियम हो गया। दूसरे तरह का पैरामीशियम में भी बना लेता हूं मैं। चलो दूसरे तरह का पैरामीशियम में ये एक मेजर न्यूक्लियस हो गया, एक मेजर न्यूक्लियस हो गया, और ये एक या मैक्रो न्यूक्लियस हो गया, ये एक माइक्रो न्यूक्लियस हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये दो हो गया। ठीक है, अब क्या होता है इसमें? सबसे पहले क्या होता है? फर्स्ट मायोसिस होता है। क्या होता है इसमें? क्या होगा? फर्स्ट मायोसिस। फर्स्ट मायोसिस जब होता है तो ये क्या करता है? टोटल 4 न्यूक्लियस बन जाते हैं। यहाँ पे कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? याद रखना, माइक्रो न्यूक्लियस। तो काय में होगा? सबसे पहले मियोसिस माइक्रो न्यूक्लियस में होगा। तो माइक्रो न्यूक्लियस में होगा तो ये टोटल कितना फॉर्म कर लेगा? इसको मिला के 4, 1 2 3, और इसको मिला के 4 इधर। ये अच्छे से नजर नहीं आ रहा है क्या? चलो इसको थोड़ा ऐसे कर, ये मैक्रो न्यूक्लियस नहीं है। तो 1 2 एंड 3, राइट। ठीक है, आगे स्टेज बढ़ते हैं। क्या होता है जब ये फर्स्ट मायोसिस करके आपका माइक्रो न्यूक्लियस माइक्रो न्यूक्लियस क्या होते हैं? 1 से 4 में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते तो आगे चल के क्या होता है पता है? ये जो है ना, ये जो 3 बने हुए आपके न्यूक्लियस है, यहां पे ये ठीक है, और यहां पे जो ये 3 न्यूक्लियस है,
ये 3 न्यूक्लियस जो है ये क्या हो जाते हैं, ये डिसॉल्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। ये आगे नहीं ये आगे या डीजेनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं या डीजेनरेट हो गए। ठीक है, तो आगे के प्रोसेस में क्या होगा, फिर से हमारे पास कैसा कैसा होगा, एक एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस बचेगा। तो ये जो होता है जनरली क्या होता है कि एक तो साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, वो एक फायदा हो जाता है। और मुझे तो नहीं समझ में आता कि भाई क्यों 3 अलग से न्यूक्लियस बनाया था। अगर आप लोगों को कुछ पता चले तो मेरे को भी बताना कि 3 अलग से न्यूक्लियस बना के फर्स्ट मायोसिस में फिर उसको डीजनरेट कर देता है। तो फिर से ये कैसा बन जाएगा, फिर से ये कैसा बन जा रहा है, फिर से बन जा रहा है ये, फिर से 2 बनाओ, फिर से हम 2 बनाते हैं। समझना, ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर से 2 बना लिए हमने, एक ये हो गया और दूसरा वाला हमारा फिर से ये हो गया। ठीक है, तो फिर से हमारे पास ये तीन जो है न्यूक्लियस वो डिसॉल्व हो गए। तो फिर से हमारे पास क्या होगा, एक मैक्रोन्यूक्लियस होगा, है ना, और एक माइक्रोन्यूक्लियस होगा। वैसे ही इधर एक मैक्रोन्यूक्लियस होगा, वैसे ही इधर एक माइक्रोन्यूक्लियस होगा और एक माइक्रोन्यूक्लियस होगा। तो इसको मैं स्टेज 1 2 3 करके लिखता चलूं क्या, तो वो थोड़ा क्लियर रहेगा। ये स्टेज 1 है। ठीक है, स्टेज 1 में क्या हुआ और स्टेज 2 में क्या हुआ, स्टेज 2 में क्या हुआ। स्टेज 1 में क्या हुआ था, एक मैक्रोन्यूक्लियस था, दूसरा माइक्रोन्यूक्लियस था। फर्स्ट मियोसिस हुआ और कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेनली कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पूरे प्रोसेस में, वो करता है माइक्रोन्यूक्लियस। कौन करता है, ये जो छोटा वाला न्यूक्लियस रहता है वो। तो वो क्या किया, फर्स्ट मायोसिस करके 1 से 4 बन गए अपने पास न्यूक्लियस। आगे साइटोप्लाज्म सब बढ़ा, उसके बाद क्या हुआ, ये 3 जो बने हुए न्यूक्लियस थे ना, ये क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो बचे हुए, ये इसके बाद डिसॉल्व होने के बाद जो हमारे पास एक मैक्रोन्यूक्लियस एक माइक्रोन्यूक्लियस बचा है ना। अब फिर से क्या होगा, अब माइक्रोन्यूक्लियस में फिर से एक माइटोसिस होगा। क्या होगा, एक माइटोसिस। क्या होगा, एक माइटोसिस। चलो सेकेंड स्टेज में क्या हो रहा है, अब फिर से जब ये डीजनरेट हो गया, सारा चीज हो गया, फिर हमारे पास एक एक बचा। तो फिर हमारे पास जब एक एक बच रहा है तो फिर इसमें क्या हो रहा है, एक माइटोसिस होता है। 1 माइटोसिस। क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस लिख लो, 1 माइटोसिस। 1 माइटोसिस होने की वजह से क्या होगा, ये जो माइक्रोन्यूक्लियस है ये 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। तो चलो फिर से बनाते हैं इससे। अब क्या होगा, माइक्रोन्यूक्लियस फिर से 1 से 2 में चेंज हो गया। चलो फिर से अगले स्टेज में बढ़ो आगे, फिर एक बनाओ पैरामीशियम। आज इतना सारा पैरामीशियम बनाएंगे कि अपना बोर्ड जो है ना वो पूरा जो है पैरामीशियम से भर जाएगा, है कि नहीं, अपना पैरामीशियम से भर जाएगा पूरा सारा बोर्ड। तो अब क्या हुआ, अब देखो एक मैक्रोन्यूक्लियस इधर तो रहा ही रहा। ठीक है, मैक्रोन्यूक्लियस को देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो वहां का वहां है। आगे चल के हम देखेंगे कि मैक्रोन्यूक्लियस का क्या होता है। अब कितने न्यूक्लियस बन गए, 2 इसके बन गए, ठीक है, ये वाले से, और 2 यहां पे माइक्रोन्यूक्लियस बन गए। ठीक है, 2 यहां पे माइक्रोन्यूक्लियस इस तरह से बन गए। अब क्या होता है, अब बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपने अधिकतर जनरली हम जब भी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं या ऑफ स्प्रिंग्स बनाने की बात करते हैं, चाहे ये ह्यूमंस हो या किसी भी तरह का स्पीसीज हो, तो जब भी हम ऑफ स्प्रिंग्स के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम किसके ऊपर प्रेफरेंस देते हैं, हम ये बोलते हैं कि जेनेटिकल मास्क जो है ना वो सेम नहीं होना चाहिए, है ना। जेनेटिकल मास्क जो है वो सेम नहीं होना चाहिए। जेनेटिकल मास्क क्या होता है, ऐसे देखो, अगर मैं एकदम नॉर्मल वर्ड्स में आपको समझाऊं ना, तो हम जब शादी के लिए रिश्तेदारी के लिए जाते हैं तो क्या होता है, सेम गोत्र में शादी होती है क्या, नहीं होती। सेम गोत्र में शादी नहीं करते। क्यों, क्योंकि ये बायोलॉजिकल फैक्ट है कि जब कभी भी जेनेटिकल फॉर्म में एक जैसे होंगे ना 2 लोग,
या एक जैसा जेनेटिकल फॉर्म होगा तो वो एक तो खतरनाक होता है, दूसरा ऑफ स्प्रिंग उतना स्पेशलिटी लिए हुए नहीं होता। तो आपको स्पेशलिटी वाला जेनेटिक ऑफ फॉर्म चाहिए ना, तो ये जरूरी है कि उनका जेनेटिकल मास्क या गोत्र अलग अलग हो। आप समझ में आए कि गोत्र क्यों मिलाते हैं, या क्या एक ही गोत्र में शादी क्यों नहीं होती, आप समझ में आए? तो हाँ, इसको हम वैसे अगर बड़े हो के शादी के टाइम में जब होगी ना, तब आपको ये चीज याद आ जाएगी, तब याद कर लेना किसको, तब याद कर लेना पैरामीशियम कोड। अब क्या होता है, जेनेटिकल मास्क चेंजिंग के लिए ये क्या करते हैं, एक दूसरे को, ये जो आपका माइक्रोन्यूक्लियस है, एक माइक्रोन्यूक्लियस इधर चला जाएगा और एक माइक्रोन्यूक्लियस जो है, अच्छा यहां पर मैक्रोन्यूक्लियस तो बनाया ही नहीं मैंने, मैक्रोन्यूक्लियस भी बना देता हूं, बताओ ना, यहां और एक यहां आ जाएगा। तो अब जो फॉर्म होगा वो किस तरह से फॉर्म होगा, अब क्या होगा कि जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो तो वैसा ही रहेगा, माइक्रोन्यूक्लियस जेनेटिकल मास्क चेंज कर लेंगे, है ना, या ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें क्या होगा, जेनेटिकल मास्क का एक्सचेंजिंग की वजह से एक एक न्यूक्लियस जो है माइक्रोन्यूक्लियस वो एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं। जनरली आप देखना ये कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है ना। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, दो ये पैरामीशियम एक साथ आ जाते हैं और पेलिकल वॉल जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। पेलिकल वॉल डिसॉल्व होने के बाद साइटोप्लाज्म जो बड़ा है वो साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज होता है और ये क्या होता है, जो आपके माइक्रोन्यूक्लियस है वो एक्सचेंज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या होगा, जेनेटिकल मास एक्सचेंज होगा, सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो जेनेटिकल मास एक्सचेंज करने के लिए हम बनाते हैं फिर से दो जुड़वा पैरामीशियम, फिर से हम बनाते हैं दो पैरामीशियम। तो चलो देखें, एक पैरामीशियम चप्पल मेरी ये हो गई और दूसरी पैरामीशियम चप्पल इस तरह से मैं फिर से बना लेता हूँ, दूसरी पैरामीशियम चप्पल, है ना। तो ये हो गया। अब इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होगा कि ये जो माइक्रोन्यूक्लियस का एक्सचेंज है ना वो जेनेटिकल मास एक्सचेंज हो जाएगा। तो चलो देखें, एक तो मैक्रोन्यूक्लियस तो सेम ही है, जब से हम शुरू किए थे रामायण के टाइम पे, महाभारत के टाइम से ये सेम ही है। ठीक है, और एक जो है आपका माइक्रोन्यूक्लियस ये हो जाएगा, है ना, और एक मैक्रोन्यूक्लियस जो है वो कैसा है, एक मैक्रोन्यूक्लियस जो है वो ऐसा है। चलो एक मैक्रोन्यूक्लियस यहाँ बना लेते हैं, एक मैक्रोन्यूक्लियस ये है और एक मैक्रोन्यूक्लियस ये है। अब इसका एक माइक्रोन्यूक्लियस चूंकि इंटर एक्सचेंज किए तो एक माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो किस कलर कोडिंग में अगर मैं आपको बताऊं तो एक माइक्रोन्यूक्लियस इधर आ गया, ठीक है, और एक माइक्रोन्यूक्लियस, सॉरी ये तो ग्रीन कलर का होगा ना, ये इस कलर का थोड़ी होगा, ये हमारा होगा दूसरे कलर का। ठीक है, ये हमारा होगा इस कलर का। समझ में आई बात? अब देखो क्या हुआ, अभी भी मैक्रोन्यूक्लियस तो वही है लेकिन जो माइक्रोन्यूक्लियस है उसका एक्सचेंज हो गया है। तो ये हमारा एक तरह का पैरामीशियम बन गया। देखो ऐसे ऐसे भी रह सकता था ना, इनको एक्सचेंज करने की जरूरत क्या है, ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि स्कूल्स में अगर आपको स्कूल्स में या कहीं पर भी आपको बताए तो ये भी अपना इंडिविजुअली ऐसा रह सकता था, ये भी अपना इंडिविजुअली ऐसा रह सकता था, एक माइक्रोन्यूक्लियस, दो माइक्रोन्यूक्लियस और एक मैक्रोन्यूक्लियस और दो मैक्रोन्यूक्लियस, ठीक है, माइक्रोन्यूक्लियस। ठीक है, इनको ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको बोलते हैं जेनेटिकल मास एक्सचेंज, मास एक्सचेंज। इससे क्या होता है, जेनेटिकल मास एक्सचेंज में ऑफ स्प्रिंग अच्छी होती है। ठीक है, तो वो आप और बेहतर तरीके से अपने स्कूल्स में कोई पढ़ाएगा या कहीं पर कोई पढ़ाएगा तो आप पूछ सकते हो ऐसा ऐसा क्यों हुआ। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेज में, क्या होता है देखें, नेक्स्ट स्टेज ये बात तो हो गई। अब क्या होता है, अब इसमें ये जो बना है ना फर्स्ट पैरामीशियम और ये सेकेंड पैरामीशियम, ठीक है, ये फर्स्ट या सेकेंड पैरामीशियम अपने साथ दो न्यूक्लियस, जो माइक्रोन्यूक्लियस और एक मैक्रोन्यूक्लियस के साथ प्रेजेंट है। अब इनमें से कोई एक माइक्रोन्यूक्लियस कोई एक पैरामीशियम को हम इनलार्ज कर लेते हैं। ठीक है, दोनों में अब ये इंडिविजुअली अपना सब चीज करने को तैयार है। तो एक पैरामीशियम देखो, एक पैरामीशियम को मैं इनलार्ज कर देता हूं। कौन से वाले पैरामीशियम को इनलार्ज करूं, ये वाले दो सेकंड नंबर वाले पैरामीशियम को ही हम इनलार्ज करते हैं। किसको, इसको हम इनलार्ज करते हैं। ठीक है, इसको हम इनलार्ज कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने इनलार्ज कर दिया। तो चलो ये वाला
अब इसमें क्या होगा, ये वाला जो जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं अलग से सेकंड नंबर के पैरामीटर में, इसमें क्या होगा, 3 माइटोसिस होगा। इसमें क्या होगा, 3 माइटोसिस होगा। क्या होगा, 3 टाइम्स माइटोसिस होगा। 3 टाइम्स माइटोसिस से क्या होगा कि ये 8 बन जाएंगे माइक्रोन्यूक्लियस, है ना। 8 माइक्रोन्यूक्लियस बन जाएगा, बन जाएगा 3 टाइम के माइटोसिस में। तो चलो देखें, बनाएं। ये ऐसे हो गया और ये मेरा ऐसा हो गया और ये मेरा ओवरऑल ग्रुप बन गया। ठीक है, अभी मैं बना लूं क्या, ये मेरा माइक्रोन्यूक्लियस बना लेता हूं। और मेरे माइक्रोन्यूक्लियस जो है 4 दो, इसके 4 और इसके 4 बनेंगे। ठीक है, तो 4 मैं बना लूं, 1 2 3 4 और ग्रीन वाले की भी मैं बना लूं 4 माइक्रोन्यूक्लियस, 1 2 3 एंड 4। राइट, ठीक है, ये बात क्लियर है, यहां तक की बात समझ में आई। 3 बार माइटोसिस होगा, 1 से 4 बन जाएंगे, तो टोटल माइक्रोन्यूक्लियस कितने हो जाएंगे, टोटल माइक्रोन्यूक्लियस मेरे पास हो जाएंगे टोटल नंबर में 8। टोटल नंबर में क्या हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलो, देखो आगे चल, इसमें आगे के प्रोसेस में क्या होता है, अब आगे के प्रोसेस में क्या होता है, अब बारी आती है मैक्रोन्यूक्लियस की। अब बारी क्या आती है, मैक्रोन्यूक्लियस की। अब देखो इस स्ट्रक्चर में क्या होगा, अब इस स्ट्रक्चर में जो होगा वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अब अपन लास्ट में आ रहे हैं, देखो जरा क्या होगा। देखो जरा, अब क्या होगा, ये जो है ना, जो इनमें से जो 8 हैं, ठीक है, जो 8 माइक्रोन्यूक्लियस है, इनमें से कोई 4 जो है ना वो इनलार्ज हो जाएंगे। क्या होंगे, कोई 4 जो है वो इनलार्ज हो जाएंगे। देखो बड़े बड़े बना लेते हैं, दो इसके बड़े बना देता हूं और 2 उसके बड़े बना देता हूं, ग्रीन कलर से बड़े हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, इनलार्ज हो जाएगा। 4 जो है ये इनलार्ज होगा, साइज में बड़े हो गए। ठीक है, माइक्रोन्यूक्लियस साइज में बड़े हो जाते हैं। और जो हमारा मैक्रोन्यूक्लियस है ना, ये जो मैक्रोन्यूक्लियस था ना या है ना, ये डिसॉल्व हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा या डीजनरेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा या डीजनरेट हो जाएगा। तो अब हमारे पास कैसे हैं, 4 बड़े बड़े हो गए और 4 हमारे पास कैसे हैं, 4 हमारे पास छोटे न्यूक्लियस भी हैं। ये 4 हमारे पास छोटे माइक्रोन्यूक्लियस भी है 4 हमारे पास। ठीक है, अब क्या होगा, अब इस वाले स्टेज में, ये वाले स्टेज से में फिजन होगा, बाइनरी फिजन। और क्या फॉर्म करेंगे, ये 4 ऐसे ऑफस्प्रिंग फॉर्म कर लेंगे, ऐसे 4 ऑफस्प्रिंग फॉर्म कर लेंगे। चलो देखें, 4 ऑफस्प्रिंग बना लेते हैं, 1 एंड 2। डायग्राम से समझ लेना यार, सिंबॉलिक उसमें बना रहा हूं मैं, ठीक है। और 3 एंड 4। अब एक माइक्रो न्यूक्लियस और एक मैक्रो न्यूक्लियस एक में चला जाएगा। तो एक बड़ा मैक्रो न्यूक्लियस इसमें चला गया, एक बड़ा मैक्रो न्यूक्लियस इसमें चला गया, बड़ा है ना, क्यों बोल रहे हैं इसको, ये एक ही चीज है, चाहे बड़ा बोल लो चाहे मैक्रो बोल लो, है ना। तो एक मैक्रो न्यूक्लियस इसमें चला गया और एक मैक्रो न्यूक्लियस इसमें चला गया। अब जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो भी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा माइक्रो न्यूक्लियस, यहाँ पे आ जाएगा ये एक माइक्रो न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पर एक माइक्रो न्यूक्लियस हो गया। राइट,
इस तरह से ये जो है क्या करता है, ये जो है रिप्रोडक्शन करता है। तो क्या क्या चीज थी ये बड़े बड़े वाले जो थे, इसको लिख दूं मैं क्या, बड़े बड़े वालों को क्या था, ये बड़ा वाला जो है ये मैक्रोन्यूक्लियस है, या मैक बोलता हूं मैं इसको, मैक प्यार से बोलता हूं मैक, ठीक है। ये जो छोटा वाला है इसको बोलता हूं माइक या माइक्रोन्यूक्लियस। फिर यहां पर ये मैक है, मैक्रोन्यूक्लियस, ये क्या है, माइक है या माइक्रोन्यूक्लियस है। यहां पर ये मैक है, यहां पर ये माइक है माइक्रोन्यूक्लियस, ये मैक है, ये माइक है माइक्रोन्यूक्लियस, ये मैक है, ये माइक है माइक्रोन्यूक्लियस। तो दो भाई की कहानी है, मैक और माइक, ठीक है। यहां पर देखो ये मैक है मैक्रोन्यूक्लियस और ये क्या है, माइक्रोन्यूक्लियस, ठीक है। तो मैक और माइक इस तरह से डिवाइड होते हैं और इस तरह से रिप्रोडक्शन करता है आपका पैरामीशियम। अब पैरामीशियम का और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, हेटेरोट्रॉफिक है ये तो हम जानते हैं, पैरासिटिक भी होता है ये, ठीक है। और क्या पैरासिटिक इसकी बात नहीं कर रहे हम, ठीक है। तो ये क्या, ये किस किस तरह का होगा, इसके चारों तरफ बना लो भाई सीलिया, ये क्या हो गया, इसके चारों तरफ सीलिया हो गया, है ना। ऐसे 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 खूब सारे ऐसे रोए 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 के जैसे स्ट्रक्चर होगा। ये ओरल ग्रूव या गलेट है, हमने बात कर लिया कि ये न्यूट्रिशन में या किसी भी चीज़ को पकड़ने में क्या मदद करता है। ये सीलिएटेड मोशन की वजह से कोई पड़ा हुआ खाना जो है उसको ढकेलते 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 यहाँ ले आते हैं अपने ओरल ग्रूव में, ठीक है। तो ये हमने देख लिया क्या अब तक किस तरह से पैरामीशियम क्या करता है अपना रिप्रोडक्शन करता है। तो पैरामीशियम का ये सारा डिटेल होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं ताकि आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपको आपके पास हमेशा के लिए रह जाएगा। फिर हम स्पोरोजोअन्स के बारे में थोड़ी सी चीजें वो पढ़ के और प्रोटिस्टा को हम खत्म कर लेते। तो मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, राइट, ओके। तो हाँ, ले लिया आप सबने स्क्रीनशॉट। तो ये बात क्लियर हो गई पैरामीशियम की। अगर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, ऑलवेज वेलकम, आप कमेंट करो। कोई चीज अगर बतानी है मैं वहां पे कमेंट में बता दूंगा। और जब ये चैप्टर खत्म होगा तो हम दो चीज करेंगे, एक लाइव करेंगे, दूसरा ग्राफिक्स के थ्रू सारे चीज दिखाएंगे आपको, सारे इसके पिक्चर्स के थ्रू, एनिमेटेड पिक्चर्स के थ्रू। और क्या करेंगे, और ये जो पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं ना 5 किंगडम का, इसका पूरा नोट्स भी आपको पीडीएफ में दे दूंगा ताकि आपके पास हमेशा ये रहे। अब बच गया हमारे पास एक छोटा सा ग्रुप और, जिसको हम बोलते हैं स्पोरोजोअन्स। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ समझने वाला या बताने वाला स्पोरोजोअन्स में ज्यादा है नहीं। तो यहीं पर डिस्कस करके और कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर डिस्कस करके हम कंक्लूड कर लेते हैं, राइट। तो हमको क्या देखना है, स्पोरोजोअन्स क्या होता है, स्पोरोजोअन्स, बस इतना जान लो, ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और एक इसका एग्जाम्पल जो है वो जानना है अपने को, ठीक है। और ये आपका किंगडम खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्पोरोजोअन्स कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, प्लस पैरासाइटिक होते हैं। कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होगा, हेटेरोट्रॉपिक कैसे होगा, हेटेरोट्रॉपिक होगा। और पैरासाइटिक होते हैं, कैसे होते हैं, पैरासाइटिक होता है, ठीक है। अब इसमें जानने के लिए क्या है कि ये जो पैरासाइटिक फॉर्म है ना इनके लाइफ में ये क्या करेंगे, थ्रू स्पोर्स ये पैरासाइटिक नेचर शो करते हैं। जब तक ये पैरासिटिक बनने के लिए या किसी भी चीज की बीमारी फैलाने के लिए इनको क्या बनाना पड़ता है, स्पोर्स बनाना पड़ता है। इतना ही चीज आपको ध्यान रखना है या अपने माइंड में रखना है कि ये इसके पूरे लाइफ में क्या आएगा, इसके पूरे लाइफ में आएगा एक
स्पोर्ट्स लाइक स्टेट। स्पोर्ट्स लाइक स्टेट जब तक नहीं आएगा पैरासिटिक नहीं होगा, तो स्पोर्ट्स लाइक स्टेट आता है इस तरह के ऑर्गेनिज्म में। इसका एग्जाम्पल जो है ना, इसका एग्जाम्पल देख लो, इसका एग्जाम्पल जो है वो है प्लाज्मोडियम। क्या है इसका एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल जो है वो है प्लाज्मोडियम। दूसरे उससे लिखते हैं इसको, इसका एग्जाम्पल जो है वो है प्लाज्मोडियम। अच्छा, ये वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं है ना, वो कंफ्यूज मत होना जो हमने किस में पढ़ा था, स्लाइम मोल्ड्स में। ये वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर प्लाज्मोडियम लिख दिया क्या, एम तो लगा ही नहीं मैंने, है ना। तो प्लाज्मोडियम, तो चलो प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं है, याद रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ तुम, कंफ्यूज कर जाओ कि ये तो अपना स्लाइम मोल्ड वाला एक प्लाज्मोडियम है। ये वो प्लाज्मोडियम नहीं है। ये प्लाज्मोडियम कौन है? जो मलेरिया फैलाता है। ये प्लाज्मोडियम की वजह से क्या होता है? मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया। ठीक है, ठीक। तो यहां पर हमारा ये खत्म हो जाता है प्रोटोजोअन्स। तो अभी तक हमने क्या क्या जाना, एक बार जल्दी से जल्दी डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम देख लेते हैं हमने किस में बांटा था। अमीबॉइड तरह का प्रोटोजोअन्स में बांटा था। अमीबॉइड तरह का प्रोटोजोअन कैसा था? अमीबॉइड तरह का प्रोटोजोअन था वो एक्वाटिक था, थ्रू साइटोप्लाज्म जो फ्लो है उसके थ्रू वो स्पेशल ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बनाता था, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे? स्यूडोपोडिया बोलते थे, ठीक है। एग्जाम्पल कौन था उस ग्रुप का? कैरेक्टरिस्टिक मेंबर के रूप में, या उसके कैरेक्टरिस्टिक मेंबर कौन था? अमीबा था और एंट अमीबा था। एंट अमीबा क्या करता था? अमीबॉयटिक डिसेंट्री फैलाता था। वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाके लार्ज इंटेस्टाइन को खरोच देता था। तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से आपके पॉटी में ब्लड आने लगता है, डॉक्टर दवा देता है, ठीक हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा क्या हमने जाना था कि अमीबॉइड तरह का जो प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म है उसमें कुछ अमीबॉइड ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ आपका सिलिका का कवरिंग भी पाया जाता है। फिर हमने देखा फ्लैजिलेट तरह का प्रोटोजोन। फ्लैजिलेट तरह का प्रोटोजोन की खास बात क्या थी? फ्लैजिलेट तरह के प्रोटोजोन की खास बात यह थी कि उसमें क्या पाया जाता था? फ्लैजिला पाया जाता था, ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक होते थे। और दो एग्जाम्पल हमको देखने थे। दो एग्जाम्पल में कौन कौन से एग्जाम्पल के बारे में बात किया हमने? दो एग्जाम्पल में हमने बात किया जिसका वो है ट्रिप्नोसोमा और ट्राइकोमोनास। तो ट्रिप्नोसोमा से क्या होता था कि स्लीपिंग सिकनेस होती थी। अगर उसको सही टाइम पे इलाज नहीं हो या सही इलाज नहीं हो तो मौत हो जाती है ना, डेथ हो जाती है। और किससे फैलता था? सीसी फ्लाई इसको फैलाता था। हमको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि अफ्रीका में पाया जाता है, या अफ्रीका में सीसी फ्लाई पाई जाती है, वो इसका ट्रांसमिशन या वेक्टर है। दूसरा तरह का हमने एग्जाम्पल क्या देखा था फ्लैजिलेटेड में? उसमें हमने एग्जाम्पल देखा था आपका ट्राइकोमोनास। तो ट्राइकोमोनास भी पैरासाइटिक तरह का नेचर शो करता था। और ट्राइकोमोनास के थ्रू होने वाले जो बीमारी थी उसको हम क्या बोलते थे? एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। और उसको हम क्या बोलते थे? ट्राइकोमोनासिस के थ्रू वो फैलता था। फिर हमने क्या देखा? सीलिएटेड प्रोटिस्टा, है ना। फिर हमने देखा सीलिएटेड प्रोटिस्टा। सीलिएटेड प्रोटिस्टा कैसे था? ये है सीलिएटेड प्रोटिस्टा। इसका कैरेक्टरिस्टिक मेंबर कौन है? पैरामीशियम है। पैरामीशियम है कैसा? एक्वाटिक है, स्लीपर तरह का दिखता है, चप्पल की तरह दिखता है। चारों तरफ क्या पाया जाता है? फ्लैजिला पाया जाता है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, दो न्यूक्लियस पाई जाते हैं इसके चारों तरफ, ठीक है। इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है? दो न्यूक्लियस, इसके अंदर दो न्यूक्लियस पाया जाता है। एक को हम बोलते हैं मैक, दूसरे को हम बोलते हैं माइक। तो मैक, बड़ा न्यूक्लियस जो है वो मैक या मैक्रो न्यूक्लियस, और छोटा न्यूक्लियस जो है वो उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो न्यूक्लियस। रिप्रोडक्शन जो होता है वो बेसिकली दो तरह से होता है पैरामीशियम में। कौन कौन से तरीके से? एक बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, दूसरा जो होता है वो कंजुगेशन के थ्रू होता है। हमने यहाँ पर एक रिप्रोडक्शन का ये देखा है प्रोसेस पूरा। उसमें क्या कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो आपका माइक्रो न्यूक्लियस है। और ये उसका पूरा प्रोसेस आपके सामने में है कि कौन कौन से स्टेज में क्या क्या
होता है। उसके बाद हमने देखा स्पोरोजोन्स, ये देखो स्पोरोजोन ये किस तरह के थे, हेट्रोट्रॉफिक तरह के थे, पैरासाइटिक होते हैं, प्लाज्म, और इसका एग्जांपल था प्लाज्मोडियम जो कि फैलाता है मलेरिया। तो मुबारक हो, आपका किंगडम जो है प्रोटिस्टा वो यहाँ पे द एंड बोलता है। बड़े दुख की बात है, 2 मिनट का मौन रखेंगे क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा खत्म हो गया है। अगला कल हम बर्थडे मनाएंगे किसका, फंगी या फंजाई किंगडम का, वो हम देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे ताकि हमको क्या ना मारना पड़े, रट्टा। तो अगर आपको रट्टा नहीं मारना है, चीजें समझ के आगे बढ़नी है और इंपॉर्टेंट चीजें जो स्कूल के आपके एग्जाम में भी आपको मदद करें और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको मदद करें, तो आपको करना होगा एक काम। आप क्या करोगे, वो काम करोगे आप अपने फ्रेंड्स के साथ, ये शेयर करोगे वीडियो और मेरा चैनल का लिंक, और क्या करोगे, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। तो चलो आज के लिए इतनी बात, इतना डिस्कशन मुझे लगता है काफी है। थैंक यू वेरी मच, आप जुड़े हुए थे एडुएक्स इंडिया के साथ। मैं हूं एहतशाम सिद्दीकी, हम देख रहे हैं बायोलॉजिकल ब्लेड्स। तो कल फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।